नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। मित्रों क्या कभी आपको भी कोई ऐसे स्थान पर आप गए हों या रह रहे हों जहाँ पे अचानक ही आपको कुछ ऐसी आवाज़ें आएँ जहाँ पर आवाज़ करने वाला ही आपको दिखाई ना दे, कि कोई चीज़ बार बार जो है वो कोई खटखटा रहा हो, आपको लग रहा हो कि आपके पास से ही कोई आवाज़ आ रही है पर कोई दिखाई ना दे। कई बार दीवारों पर टकराने की, आपके घर में ही, या छत पे किसी के चलने की आवाज़ें बार बार आए आधी रात को या रात को। क्या ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ हुआ है? आज कहीं ना कहीं ऐसा ही एक और साक्षात्कार जो है वो आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो मैं निवेदन हर बार करता हूँ कि शिव शक्तो होम चैनल पे यदि आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जो भी हमारी ये स्केरी सीरीज़ चल रही है कहीं ना कहीं, जो रियल पैरानॉर्मल जो एक्सपीरियंसेस हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत बार हम लोग देखते हैं ना कि कई बार हम बहुत सारे, देखिए मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, या पॉडकास्ट पे कोई शोज़ देखते हैं या टीवी पे कोई शोज़ देखते हैं कि वो शू शा ये वो साउंड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं या लग पता लग गया जिनके साथ जो असली चीज़ों के साथ डील करने वाले हैं या जिनके साथ हुए हैं असली एक्सपीरियंसेस, कहीं ना कहीं उनको वो पता लग जाता है कि भैया कि बहुत ही ज़्यादा मसाला लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं, या स्टोरी टेलिंग बहुत तगड़ी है। लेकिन जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे कोशिश ही वही है कि जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं किसी के भी, क्योंकि जब किसी और का एक्सपीरियंस रहता है तो फिर भी आप थोड़ी रिसर्च करते हैं कि नहीं ऐसी चीज़ हुई नहीं हुई या वो क्या कह रहे हैं। लेकिन जब खुद का ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो, सच्चा साक्षात्कार खुद का ही हो, खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ हो, फिर कैसे उस पर डाउट करेंगे। क्योंकि आज का भी कुछ कहीं ना कहीं साक्षात्कार ऐसा ही है। लेकिन वीडियो में जो मैं बात बताने वाला हूँ जो आज के एक्सपीरियंस की भी, तो मैं निवेदन करूँगा फिर से अपने जो कुछ बंधु हैं, कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ हमारे बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको पैरानॉर्मल बातों से कहीं ना कहीं अगर असहजता होती है, आपको अचरज होता है कहीं ना कहीं, तो मैं आपके साथ विनम्र निवेदन करूंगा कि आप जो है वो वीडियो को छोड़ दें। क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि वो जो हमारे रियल एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि जो हमारी कोशिश होती है कि विदाउट बटरिंग, विदाउट मसाला, ये वो जो बिल्कुल रॉ और अनकट जो सच्ची घटना है कहीं ना कहीं, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं रियल जो कुछ क्षणों के लिए कई बार होती है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो चाहे थोड़ी देर की बात का वीडियो देख करके अगर आपको बिल्कुल भी पैरानॉर्मल बातों से या पैरानॉर्मल चीज़ों से अगर आपको डर जैसा जो है माहौल आपके माइंड पे क्रिएट हो जाता है, तो मैं बिल्कुल निवेदन करूँगा कि आप वीडियो को छोड़ सकते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि मैं चाहूँगा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिक अपबींग है उसको भी मेंटेन रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं सच को दिखाना भी मेरे लिए ज़रूरी है कि जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं। और आज का ही मेरा एक ऐसा रियल एक्सपीरियंस है जो, जैसे मैंने पहले बात किया था कि जहाँ मैं स्टडी करने के लिए गया था कहीं ना कहीं, तो वो जो 3 इयर्स का पीरियड था कहीं ना कहीं जब तक मेरी स्टडी चली वहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस थे उस लोकेलिटी के आसपास के, कि जो बहुत सारे पैरानॉर्मल अकाउंट से भरे हुए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक आपकी कुंडली में भी कई बार कुछ ऐसे योग होते हैं कि इन चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कई बार। क्योंकि कई बार लोग देखते हैं कि यार एक ही आदमी के इतने सारे अकाउंट्स, यार कैसे हो सकता है। पर मैंने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी योग कई बार आपकी कुंडली में होते हैं कि ये जो कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल या तंत्र से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसकी तरफ आप अपने आप ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो एक अनदर चर्चा है। लेकिन आज का जो अकाउंट है देहरादून गढ़ी कैंट का, जो कैंट एरिया के अकाउंट है कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस रूम में मैं एज ए पीजी रहने के लिए गया था, वहाँ पे एक दो इंसिडेंसेस मेरे साथ पहले हुए थे। जैसे बाथरूम की दीवारों को किसी ने धक्का देना, या कहीं ना कहीं वो जो
पुरानी वीडियोस में मैंने वो जो साईं बाबा की वो जो फ़ोटो की हिलने वाली बात थी, कहीं न कहीं वो जो रियल एक्सपीरियंस शेयर किया था, वो भी वीडियोस जो है आप शिव शक्तोम चैनल पे जाकर के चेक कर सकते हैं। लेकिन उसी प्लेस में आगे बढ़ते हुए एक ऐसी भी चीज़ वहाँ पे होती थी कि उसको भी मैंने खुद बहुत बार खोजने की कोशिश की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों को एक डर हो जाता है कि यार कोई चीज़ आवाज़ कहीं से आ रही है, नहीं यार मत जाओ, ये पता नहीं क्या हो जाएगा, डर होता है फिर सबको। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब फ्रीक्वेंटली कुछ लोगों के अंदर एक वो इच्छा भी होती है कहीं न कहीं कि मैं देखूँ तो सही कि यार सोर्स क्या है, जहाँ से आवाज़ आ रही है बार-बार। और ऐसा ही होता था वहाँ पे जब छत के ऊपर चलने की आवाज़ें आती थी। कई बार ऐसा लगता था कि दीवार पे कोई जो है वो मुक्के मार रहा है रात को, या जैसे ही शाम का समय हो जाता था तो पता लगता था लिटरली कि आप बैठे हैं, या आप क्योंकि स्टडी करने के लिए गए थे तो ज़्यादातर क्या होता था कि आदमी बिल्कुल एकदम शांत माहौल बना करके वो अपना पढ़ रहा है कहीं ना कहीं, या कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है अपनी किताबों के ऊपर, और एकदम से आवाज़ आए दीवार पे टम टम, और पता लग रहा है कि सामने वाली दीवार पे ये लग रहा है कि वहाँ से आवाज़ आ रही है पर दिखाई कोई नहीं दे रहा। और रात को क्या होता था कि जो मेरा रूम था कहीं ना कहीं वो नीचे ग्राउंड फ्लोर, ऊपर फर्स्ट फ्लोर था, और उसके ऊपर छत थी, सिर्फ उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, पूरी खुली छत एकदम रूम के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो जो सेकंड फ्लोर की वो छत थी जो पूरी खुली थी, जिसपे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो रात को जैसे ही अब स्टडी करने लगे, कई बार ऐसा भी होता था कि एग्ज़ाम्स आते थे, या कोई ना कोई ऐसे आपने कोई एग्ज़ाम जो आपके कॉलेज लेवल पे यूनिट टेस्ट जैसे होते हैं, तो वो देने के लिए रात को कई बार आदमी पढ़ रहा होता, बड़े कंसंट्रेशन से। आप समझिए कि आप और मैं बड़े ध्यान से, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा। और कैंट एरिया था, तो वो जो आर्मी का कैंट एरिया है वहाँ पे मैक्सिममली 7 साढ़े 7 के बाद शाम को आपको, क्योंकि पहाड़ी एरिया भी है देहरादून का, हिल से कहीं ना कहीं मसूरी पहाड़ियाँ वहाँ से अभी भी दिखाई देती हैं, तो बिल्कुल एकदम शांत 7 साढ़े 7 पे। कैंट आर्मी एरिया में ज़्यादातर ऐसे ही प्लेसेस होते हैं। और जैसे ही मान लीजिए अब आप बैठे हो, या 9 10 साढ़े 10 11 बज रहे हैं कहीं ना कहीं, बिल्कुल एकदम शांत, आप अपना रूम बंद करके बैठे हो, और एकदम से ही जो ऊपर चलने की आवाज़ आए टप 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 टप, और अब आप कंसंट्रेट करके बैठे हो, और एकदम एकदम से ऐसा होता है कि यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, छत पे कौन है। और मैंने पहले भी बताया था कि जिस हाउस में, बिल्डिंग में मैं रह रहा था, कैंट एरिया में आप जाओगे तो सभी जो घर है वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्डिंग है, फिर उनके अपने इंडिविजुअल लॉन है आसपास में कहीं ना कहीं। तो कोई भी जो है, अब जब ऊपर वाली बिल्डिंग है वहाँ पे, जब तक अगर मान लीजिए आपके रूम से होकर के ही ऊपर जाने का रास्ता हो, स्टेयर केस बालकनी की तरफ से हो, फिर कोई ऊपर कैसे जाएगा। या कोई जब साथ बिल्डिंग ही नहीं लगती, कोई भी, कोई चोर है या कोई भी है, ऊपर कैसे चढ़ेगा। तो जब फर्स्ट टाइम 2 3 बार तो ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं एक डर जैसा हो जाता है ना, कि एकदम से यार भाई सन्नाटे में बैठे थे, पढ़ रहे थे, एकदम से आत्मा, जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि भैया यार मत जाओ, पता नहीं क्या होगा वहाँ पे। और कहीं ना कहीं 1 2 इंसिडेंसेस पहले होके हटे थे, तो कहीं ना कहीं ये पता लगा था कि भैया यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। और फिर कहीं ना कहीं पर जब तीसरी चौथी पाँचवीं बार वो चीज़ें फ्रिक्वेंटली होने लगी, कहीं ना कहीं जैसे अब दूसरे तीसरे दिन ही आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, कंसंट्रेशन के साथ कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर रहे हो, एकदम से ऊपर से आवाज़ आए टप 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 चलने की, जैसे को ऊपर चल रहा हो। तो फिर कई दिन तक जब वो चला तो फिर रहा नहीं गया, कि एक दिन तो वेटिंग में बैठ गए कि भैया, जैसे मैं था, और एक मेरा रूम ऐसा था कि कहीं ना कहीं मेरा पार्टनर भी जो था वो रुड़की का था कहीं ना कहीं, तो वो रुकता बहुत कम था वहाँ पे। जैसे सैटरडे संडेज़ आ गए, वीकेंड्स आ गए, या कहीं ना कहीं ज़्यादातर वो अपने घर ही चला जाता था वहाँ पे, और रूम सिर्फ सामान के लिए। तो कहीं ना कहीं अकेले मैं उस रूम में जाता रहता था, जहाँ पे मैंने अपना छोटा सा मंदिर भी कहीं ना कहीं पहले ही बनाया हुआ था, कि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यही पूजा पाठ जो है, या चाहे हनुमान चालीसा करना, वो मेरी सेफ्टी करता था वहाँ पे उस रूम में। तो जब बहुत दिन हो गए कहीं ना कहीं कि अब लगा कि भैया यार ये तो रोज़ ही हो रहा है कहीं ना कहीं, या तीसरे चौथे दिन हो रहा है, तो पहले ही कहीं ना कहीं माइंड सेट कर लिया कि आज तो देखना है कि यार कि कौन है ऊपर, या क्या चीज़ दिखाई देती है, कहीं ना कहीं जो होगा देखा जाएगा। कहीं ना कहीं बार बार
डर से थोड़ा सा ओवरकम करके कि फिर तो होता था कि यार भैया कुछ दिख जाएगा, और कहीं ना कहीं आइडिया भी था यहाँ पे पैरानॉर्मल चीज़ें घटित हो रही हैं, पर वो कहीं ना कहीं मन भी बना लिया कि भैया देखना ज़रूर है कि है क्या। तो पीछे जो दो डोर से, एक जो नीचे के फ्लोर से आता था, जो मेरे रूम से होकर के फिर बालकनी वाले जो डोर से होकर के फिर स्टेयरकेस पीछे से बालकनी से ऊपर की तरफ जाती थी। तो कहीं ना कहीं फिर मैंने क्या किया कि जो मेरा पीछे वाला डोर था बालकनी वाला, फ्रंट को बंद रखा कि नीचे से कोई आने का चांस ही ना हो। और सेम जो फ्लोर था उस पर जो बाकी रूम्स थे जहाँ से भी बालकनी के रास्ते ऊपर स्टेयर करके जाता था, वो लॉक्ड थे रूम्स कहीं ना कहीं। तो मैं अकेला ही था वहाँ पे। तो बड़ी डेयर करके फिर वो हनुमान जी का तिलक विलक या जो भोलेनाथ की भभूत रखी होती थी कई बार, वो लगा करके जैसी आवाज़ आई पर फिर जैसे 10 साढ़े 10 11 का टाइम हुआ, टप 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 चलने के ऊपर, कि पता लग रहा है कि ऊपर चल रहा है कोई। और कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी ऊपर की फ्लोरिंग होती है वो इतनी ज़्यादा थिक होती है उसकी वॉल, कि मतलब कि उस पर बड़ा कोई बहुत भारी भी चढ़ेगा तो आपको आवाज़ नहीं आएगी कई बार। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी भारी चीज़ है कि जो छत पे चल रही है तो आवाज़ आ रही है। तो फिर जैसे ही मैं पहले रेडी था कि कहीं ना कहीं सोचा देखा जाएगा यार जो होगा, कहीं ना कहीं पर देखना है कि क्या है क्या। तो बालकनी का डोर पहले खुला रखा था, जैसी आवाज़ आने लगी टप टप टप, वैसे ही फटाफट बालकनी का दरवाज़ा खोला, भागते हुए स्टेयरकेस की तरफ से ऊपर गया, और जैसे ही छत पे पहुंचा तो कुछ भी नहीं। कि जैसे अभी कुछ सेकंड्स पहले लगा कि भैया कोई छत पे चल रहा था। फिर जैसे आप अब रात का टाइम है या टॉर्च लेकर के, मोबाइल लेकर के फिर इधर उधर सब तरफ देखते हैं पूरा छत पे जाकर के, भैया नीचे कोई कूदा तो नहीं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग इंडिविजुअल थी, अगर वहाँ से कोई कूदे भी तो या तो लॉन में गिरता हुआ दिखाई देता, क्योंकि वहाँ पे सब जो घर हैं वो बड़े बड़े खुले हैं। पर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कोई ऐसा साया नहीं, कोई ऐसा नहीं कि वाइट शैडो दिखाई दी हो या कोई मूवमेंट दिखाई दी हो, कि जब तक आप छत पे रहे तो फिर मूवमेंट ही नहीं होना। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि भैया खुद जैसे ही किसी कोई फ्रेंड आ गया, उसके साथ डिस्कस किया, या जो एक दो जो रूम्स में रहते थे, कि भैया जैसे ही आवाज़ आएगी मैं ऊपर जाऊँगा देखने के लिए, तू नीचे चेक करना कि भैया आवाज़ आई फिर कि नहीं। तो ऐसा भी करके देखा गया कई बार कि फिर उसको चेक करने के लिए जब ऊपर गया, जैसे अब मैं ऊपर चला गया देखने के लिए, क्योंकि थोड़ा डर खुल गया ना उस टाइम। तो जब पहली बार गया था तो थोड़ा था भी, डर भी था कि भैया कुछ दिख जाएगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब पहली बार कुछ नहीं मिला, काफ़ी देर सर्च करने के बाद फिर दोबारा ऊपर गया तो नीचे कोई फ्रेंड है, उसको रूम में बिठाया हुआ कि भैया बताना ऊपर आवाज़ आएगी कि नहीं। और जाकर के अपने पौड़ियों के पास जाकर के एकदम स्टिल होकर के देख रहा हूँ कि भैया कोई मूवमेंट हो। पर जब नीचे जाके भी पूछा तो फिर नहीं यार, कोई आवाज़ नहीं आई। तो ऐसा होता था, मतलब कि आप नीचे बैठे हो कई बार तो एकदम से वो आवाज़ आएगी टप 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 चलने की, छत के ऊपर दीवार पे मुक्के बजने की आवाज़ें आएंगी। लेकिन जब जाओगे उसको सर्च करने तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला। पूरे नियर अबाउट 3 इयर्स तक मैं सेम लोकेलिटी में रहा, सेम रूम। पता नहीं, अब मैंने पहले भी वीडियोस में बात की थी कि ऐसा क्या था कि मेरा मन नहीं करता था कि मैं उस रूम को छोड़ूं। एक तो ये था कि वहाँ पे ओनर्स नहीं रहते थे, तो थोड़ा ये भी खुल होती थी कि रात को कभी भी आना जाना, तो वहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। फूडिंग वहीं हो जाती थी नीचे केयर टेकर आंटी के पास। तो कुछ ये भी रीजंस थे कि भैया एक मौज टाइप थी वहाँ पे कि कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, ओनर्स रह रहे हो तो फिर वो आपको आते जाते हुए आपको कई बार बोलते हैं भैया यार क्या टाइम हो रहा है, कितने बजे आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं उस रूम को मैंने नहीं छोड़ा। लेकिन आज मैं फिर वही बातें कह रहा हूँ कि जब आप इस चीज़ की नॉलेज ले लेते हो, कहीं ना कहीं जो भी मेरे नए फ्रेंड्स हैं, व्यूअर्स हैं, कहीं ना कहीं जो चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे नए नए जो इन चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहे हों, चाहे नया नया इंटरेस्ट ले रहे हों, तो मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि भैया अगर कभी भी आपको लगे कि कोई ऐसी जगह आपने रूम ले लिया है, कोई ऐसी लोकेलिटी में आप चले गए हो, यदि आप रेंट पे रह रहे हो, तो उस लोकेलिटी को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मैं अपने आप को शायद लकी भी मानूंगा, या भगवान महादेव की, माता रानी की ग्रेस थी उस समय भी, कि कोई पोजेशन जैसा या कोई ऐसी चीज़ें कि मुझ पे हावी हो रही हों। एक दो इंसिडेंसेस मेरे साथ ऐसे ज़रूर हुए वहाँ पे, जब निशान लगते हुए भी क्लियरली
एविडेंस के तौर पे मुझे मिले वहाँ पे। वो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि जो आगे ये जो स्केरी सीरीज़ जो हमारी चल रही है कहीं ना कहीं, वो मैं शायद आपके साथ आगे शेयर करूँगा। कि कई बार जब हमें लगता है कि कोई चीज़, जैसे मैंने स्लीप पैरालिसिस के अलावा पैरानॉर्मल स्लीप पैरालिसिस के बारे में बात की थी, जहाँ पे लोगों को दबाव पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक ऐसा भी आपको मैं एविडेंस वाली बात बताऊँगा जहाँ प्रॉपरली वो चीज़ें बाद में निशान छोड़ के भी जाती हैं कई बार। लेकिन वो अगली वीडियो में कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो जो स्केरी सीरीज़ हमारी चल रही है, तो कई बार पता लगे कि वो अकाउंट सुन करके आपके रोंगटे फिर से खड़े हो जाए। क्योंकि कहना सुनना एक अलग बात होती है, लेकिन जब रियल में, अब ये चीज़ें बहुत साल पहले कहीं ना कहीं घटित हुई हैं, लेकिन लगा कि जब वो एक पॉडकास्ट की बाढ़ आई हुई है, लगता है लोग बटरिंग कर करके पता नहीं क्या क्या लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, तो लगा कि जो भैया रियल इंसिडेंसेस हैं, जो शायद कभी मैंने अपनी फैमिली के साथ भी आकर के शेयर नहीं किए थे, बहुत कम ऐसे क्लोज़ मेरे फ्रेंड्स थे या कहीं ना कहीं कुछ मेरे प्रेमी सज्जन थे कहीं ना कहीं, जैसे भाई बंधु कज़न्स वगैरह, उनके साथ कहीं ना कहीं मैंने वो इक्का दुक्का वो चीज़ें कभी शेयर की होंगी कि भाई मेरा रूम जो है वो हॉन्टेड था। क्योंकि अगर मैं घर पे उस समय ये बातें करता, कहीं ना कहीं तो पेरेंट्स को टेंशन भी होती है कि यार कहाँ रह रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ, पढ़ने के लिए भेजा था वहाँ क्या हो रहा है, या फिर वो लोकेलिटी को चेंज करने के लिए वहाँ पे आपके ऊपर एक प्रेशर बनाते। लेकिन मैं नहीं जानता कि ऐसा क्या था कि मैं वो रूम जो है, जो 3 इयर्स तक मैं वहाँ पे रहा मेरी स्टडी के दौरान, मैं बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं आया कि यार अभी मैं छोड़ दूँ या मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी मेरे नए कहीं ना कहीं जो भाई बंधु हैं या स्टूडेंट्स हैं, या कहीं ना कहीं ऐसी लोकेलिटी में जाके आपको रूम मिल जाता है जहाँ पता लगे कि यार कुछ अब नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, तो उनके लिए यही रिक्वेस्ट है कि उस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी नेगेटिव फोर्सेस भी हैं। हो सकता है जिस जगह आप रह रहे हो वो नेगेटिव चीज़ ना हो, सिर्फ अपनी प्रेजेंस आपको महसूस करा रहा हो कि भैया आपके अलावा मैं भी यहाँ पे रह रहा हूँ, या आप अभी आए हो मैं पहले से यहाँ रह रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है ना कोई एंटिटी वहाँ पहले से रह रही हो, घर खाली पड़ा हो, अब आप एकदम से रहने वहाँ लग जाओ, अब वो चीज़ वहाँ पहले से रह रही है ना। पर वो एक अलग बात है कि वो फिर कोई सिर्फ कई बार ऐसा होता है कुछ आत्माएं भूत प्रेत जो हैं वो सिर्फ आपको अपनी प्रेजेंस महसूस कराते हैं। हो सकता है वो जगह उसी से बिलोंग करती हो पहले, या घर को किसी ने फिर बेच दिया हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं जो कई बार अगर आपका ऑरा स्ट्रांग ना हो, जैसे मैं वो पंगे ले रहा था वहाँ पे जाकर के, यार देखूँ तो इसी छत पे जाके है क्या, तो कई बार ऐसे पंगे लेना जो है वो महंगे पड़ जाते हैं। मैं इसमें अपनी कोई दिलेरी का बखान नहीं कर रहा हूँ, ये तो भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा थी कि मेरे साथ कोई ऐसा पोजेशन वाला या कोई दूसरा इंसिडेंस नहीं हुआ। नहीं तो शायद हो सकता है कि उन्हीं की ग्रेस से मैं बचा रहा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो जाता है वहाँ पे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी लोकेलिटी, कोई ऐसा रूम आपको मिले कि अगर आप उसको चेंज कर सकते हो, आपको लगे कि वहाँ कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं या ऐसी जो है स्केरी साउंड्स या कहीं ना कहीं अब नॉर्मल पैरानॉर्मल जो कोई अपनी प्रेजेंस आपको महसूस करा रहा है, तो उस जगह को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि उसका रिज़ल्ट क्या होगा, हर जगह केसेस सेम नहीं होते कि भैया अच्छे जिन ही सब जगह आपको मिलें या अच्छी आत्मा ही आपको मिले, है ना। कई जगह कुछ ऐसी बुरी एंटिटीज़ भी हैं जो डायरेक्ट आपके ऊपर, जो मैंने बताया था ना कि एक और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, वो एविडेंस वाला अकाउंट भी आपको बताऊंगा, जब चीज़ें निशान छोड़ के भी जाती हैं कई बार एविडेंस के रूप में कि भैया ये जो स्लीप पैरालिसिस या पैरानॉर्मल स्लीप पैरालिसिस तुम सोच रहे हो कि सपने में दबा पड़ा, तो कई बार रियल एविडेंस भी मिलते हैं बाद में। लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा हमारी स्केरी सीरीज़ के लिए, सिर्फ शिव शक्तोहम चैनल पे, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो पता लगे कि कहीं ना कहीं आपके भी जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस समय सोच करके, हो सकता है आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए शिव शक्तोहम चैनल पे। तो ये था मित्रों वीडियो, छत पे चलने वाले वो जो अब भूत प्रेत या आत्मा की डेफिनेशन ही नहीं कोई पता लगी। और कहीं ना कहीं वीडियो से आपके लिए भी रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपके पास भी, जो मेरा विश्वास है कि भैया अगर मेरे पास साक्षात्कार हैं तो भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे साक्षात्कार होंगे जो रियल कहीं ना कहीं लोगों के अकाउंट्स होंगे।
तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि जो आपके रियल अकाउंट्स है कहीं ना कहीं अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शिव शक्तों चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जो चैनल को आप सब्सक्राइब करके कि जो लिंक्स छोड़े गए हैं एफबी पे, इंस्टा पे, वहाँ पे भी अपनी स्टोरी को आप भेज सकते हैं। आप चाहेंगे कि आपके नाम को, प्लेस को गुप्त रखा जाए तो वैसे ही रखा जाएगा, और आप चाहेंगे कि आपकी स्टोरी में आपके नाम को, प्लेस को दिखाया जाए तो वैसे ही दिखाया जाएगा। लेकिन वही निवेदन कर रहा हूँ कि सिर्फ रियल अकाउंट्स, रॉ, अनकट, चाहे थोड़ी देर के लिए हों, बट रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस जो शिव शक्तोम चैनल पे स्केरी सीरीज़ में दिखाए जाएं। तो ये था मित्रों वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्केरी सीरीज़। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो रियल अकाउंट है कहीं ना कहीं आप भी अपने अकाउंट्स जो है शेयर कीजिए, हमारी लाइंस खुली हुई हैं। तब तक के लिए हमारे सारे व्यूवर्स को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।